मैं बरहम इस धर्म की ही रक्षा करता हूँ। मैंने 20 वर्षों 14 वर्ष का वनवास पूरा जेल और जंगल के अंदर काटा है। जेल और जंगल के अंदर काटा है। जेल और जंगल के अंदर काटा है। सदैव धर्म की रक्षा की है। हम उसका विरोध करते हैं जिसका खून पीला हो। हम और मस्जिदों से सीधा प्रसारण किया गया कि आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो कश्मीर छोड़ के चले जाएं। और एक चीज और कही गई कि अपनी माताओं को बहनों को हमारे बीच में छोड़ जाएं। सबसे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि गलती आतंकवादियों की नहीं, गलती आप सभी लोगों की है। क्या कोई भगवा झंडा उदयनिधि स्टालिन की सीने में नहीं गाड़ सकता? हाँ भाई, माचिस कहाँ भाई? माचिस को डाला माचिस। किधर ला लो? हो गया आगे जहाँ पहले राम की हुई श्री राम जय राम मनोज मातुल जितेंद्र श्री राम अद्भुत बलिदान हम सैया बोलो सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय, सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे वंदे वंदे। जैसा कि आज इस ग्राम कोटरा में हम राठ प्रखंड में विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं, तो मैं पहले विश्व हिंदू परिषद की टीम से आप सभी का परिचय करा दूं, जिसमें हमारे जिले के गौरक्षा प्रमुख माननीय फूल सिंह भाई साहब हमारे बीच में हैं। इसी बीच में हमारे गौरक्षा के जिले के सह प्रमुख माननीय नीलेश तिवारी जी भाई साहब हम लोगों के बीच में हैं। मैं अपना परिचय दे देता हूं। मैं जिले का सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद
अजय अंगवासिया। और इसी क्रम में हमारे बीच में नगर से हमारे नगर अध्यक्ष माननीय राकेश भाई साहब जी, हम सभी लोगों के बीच में हैं। और इसी क्रम में राठ से हम लोगों के बीच में हमारे फौजी साथी हमारे भाई खरेजी भाई साहब हम लोगों के बीच में हैं। और राठ से हमारे बजरंग दल के सुरक्षा प्रमुख नगर के माननीय लोकेश राजपूत जी, हमारे मिलन कैंप प्रभारी माननीय चौबे जी भाई साहब, और आपके ग्रामीण अध्यक्ष माननीय खलक सिंह भाई साहब, और यहाँ के बजरंग दल के संयोजक माननीय आकाश जी भाई हम लोगों के बीच में हैं। बाकी अगर किसी का नाम मैं भूल रहा हूँ तो हाँ, इसी क्रम में एक नाम आप लोगों के बीच में भूल रहा हूँ। हम सबके बीच में माननीय जिला के जिला संयोजक माननीय सचिन शर्मा जी हम सभी के बीच में हैं, जिनके हाथ में बजरंग दल की कमान है इस समय हमीरपुर की। उपाध्यक्ष जी नाम क्या? सुनील। माननीय आपके ग्रामीण के उपाध्यक्ष माननीय सुनील जी। ठीक। इसी क्रम में अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय खरेजी भाई साहब से आग्रह करेंगे कि विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस के बारे में हम सभी लोगों को कुछ न कुछ अवगत कराएं। माननीय खरेजी भाई साहब। सबसे पहले तो आज के स्थापना दिवस में आप सभी जानते हैं कि विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस है। उस उपलक्ष्य में हमारे देव मूर्तियाँ विराजमान हैं। हमारे संगठन के पदाधिकारी सभी को मेरा नमस्कार। गणमान्य नागरिकों का नमस्कार, मेरे यार दोस्तों का नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब कोई स्थापना दिवस मनाया जाता है तो संख्या बल ज़्यादा होना चाहिए ना? बताइए। संगठन में शक्ति होती है। अगर एक मुट्ठी हम कर ले बंद तो शायद ताकत बहुत बढ़ जाएगी। तो शायद इतनी सारी मूर्तियां यहाँ विराजमान हैं, अगर सब लोगों की एक दूसरे से हाथ अगर जोड़ लें तो कितना बढ़िया संगठन तैयार होगा, कितना जो है ताकतवर होगा। मैं चाहता हूँ कि हमेशा अपने घरों में अपने बच्चों को, अपने यार दोस्तों को बताइए कि हिंदू समाज जो है ना, सनातन धर्म का विशेष रूप से प्रचार प्रसार हर प्रकार से करना चाहिए। साथ ही मैं एक मिलिट्री पर्सन हूँ, अपने ज़िले का प्रभारी भी हूँ, महासचिव हूँ अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद का। मैं अपना परिचय दे दूँ। मैं HM एहसन खरे, आर्मी से रिटायर्ड हूँ। 95 में आर्मी से रिटायर्ड हुआ था। महान क्रांतिकारी पंडित परमानंद जी का प्रपात्र होने का मुझे गौरव प्राप्त है। 2016 में राज्यपाल से भी सम्मानित हुआ। वैसे तो राष्ट्रपति के मेडल लगे हुए हैं। खैर, ज़्यादा गहराई में न जाते हुए हमें संगठन के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, आगे संगठन के साथ चलना पड़ेगा। जब कभी प्रोग्राम हो, एक बड़े अवभाग हमारे कि इस नगर में बैठक हो रही है और इस स्थापना दिवस का कार्यक्रम जो ना हम लोग बना रहे हैं। सदैव एक ही चीज याद रखिए, धर्म रक्षति रक्षता। धर्म की रक्षा करना हमारा दायित्व है, कर्तव्य है। जिस तरह से हमें भूख लगती है, प्यास लगती है तो हम कुएं के पास जाते हैं, नल के पास जाते हैं। ऐसा नहीं कि मैं यहीं पे प्यासा हूं तो नल अपने पास आ जाए, नो, ऐसा नहीं। भोजन की हमें आवश्यकता पड़ती है तो हमें किचन में बैठना पड़ता है, रसोई घर में बैठना पड़ता है, और इसके बाद हमें भोजन जब अंदर से बन के आ जाएगा, माताएं बहनें बनाएंगी, तभी हमारे पास भोजन आएगा, या नहीं तो जय श्री राम बोलना पड़ेगा। सही बात है। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, हमारे बीच बहुत वरिष्ठ लोग हैं। हम लोग तो सेना के लोग हैं, ज़्यादा बोलना नहीं जानते, सिर्फ गोली चलाना जानते हैं। ठीक है। बॉर्डर पे हम लोगों ने अपना पूरा समय व्यतीत किया 18 साल का, और
हर क्षेत्र देखा है। काश अगर आप लोग भी वहाँ पहुँच जाएं तो आपको लगेगा भैया हमारे फौजी आदमी तो बहुत है, आप परेशान ना करें। आज इतने खड़े बंदूक लें तो काल उतने खड़े, मतलब क्या है? चाहे पहाड़ हो, चाहे जंगल हो, चाहे बर्फीला क्षेत्र हो, चाहे रेगिस्तान हो, कहीं पे भी हो, जल हो, थल हो, नभ हो, हर जगह जो है ना आपको आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वाले मिलेंगे। तो कहते हैं कि हमारे युवा लोग जो है ना अपनी पढ़ाई करें और आगे जो है ना आर्मी के लिए, एयरफोर्स के लिए तैयारी करें। पर देश की रक्षा के लिए ये नहीं कि हम नौकरियां करने जा रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं। वापस आ जाओ अगर ऐसा सोचना है। देश की आज़ादी के लिए हमारे जवानों ने, वीर शहीदों ने अपनी जीवन भर की कुर्बानी दे दी, पूरा जीवन समर्पित कर दिया, घर परिवार छोड़ के। आप सभी लोग जानते होंगे इस बुंदेलखंड के इस विजयी इतिहास में अनेकों नाम हैं। मैं किस किस के नाम लूं आप लोग सभी जानते हैं। तो अपने हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए क्या कमर कसनी चाहिए? नहीं, कसना चाहिए। जी हाँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राम। जय श्री राम। अब मैं अपने बीच में बैठे हैं संत महोदय, अब महाराज जी से आग्रह करूंगा कि विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस में कुछ अपने भी वचन रखें हम लोगों के बीच में। महाराज जी। ओम जय श्री राम। जय श्री राम। ओम भोलेनाथ। मैं अपने सभी भाइयों से, सभी माता पिताओं से, भाइयों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ पिताओं से, देश की रक्षा कौन करेगा? हम आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वैसे तो सबका मालिक एक है, उसी के नाम अनेक है। कृष्ण कहो चाहे राम, चाहे कुछ भी कहो, सबका मालिक एक है। सब हमारे माता पिता हो और हमारा, तुम्हारा, आपका भगवान रूपी, मनुष्य रूपी जीवन मिला है। एक दूसरे के साथ, मानवता के साथ, प्रेम के साथ, सुशिक्षिता के साथ, धर्म के साथ, सहनशीलता के साथ, मर्यादा को समझकर, मर्यादा का महत्व रखकर मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाया गया है हमको, आपको, देश की रक्षा करने के लिए, भारत की माताओं की रक्षा करने के लिए, माता पिताओं की रक्षा करने के लिए, छोटे बच्चे बड़ों की, बुजुर्गों की सबकी सेवा करने के लिए। हम आप सब लोग अयोध्या में राम जन्मभूमि देखिए बन रहा है मत। हमारा आपका सबका ओम भोलेनाथ। मैं मोबाइल रखता नहीं था, 20 वर्ष से मैंने नहीं रखा। मैं बरहम इस धर्म की ही रक्षा करता हूँ। मैंने 20 वर्षों 14 वर्ष का वनवास पूरा जेल और जंगल के अंदर काटा है, जेल और जंगल के अंदर काटा है। सदैव धर्म की रक्षा की है, आप सबकी रक्षा की है। जहाँ जान की जरूरत पड़ती है तो यह बाबा देता है,
अगर एसपी नाचार सत्यता है तो बाबा मुंह में जा कर के तुरंत झापड़ मार देते हैं और अपने घर में चले जाते हैं, लेकिन आप लोगों की रक्षा करते हैं। पहला निवेदन तो डीएम हो चाहे एसपी साहब हो, दरोगा जी हो, सब हमारे भाई हैं, हमारे रक्षक हैं, हमारे आपके सब लोग रक्षक हैं, सेवक हैं। पहले तो उनसे सबसे निवेदन किया जाता, हाथ जोड़ करके माता पिता के समान उनसे सम्मान। हम कानून का सम्मान करेंगे तो कानून हमारा सम्मान करेगा, आप सबका सम्मान करेंगे तो आप सबका सम्मान करोगे। धर्म की रक्षा करना बहुत जरूरी होता है। बाबा जी इसी सेवा में सबके लगे रहते हैं। जब भी जिसको जो बाबा की सेवा की जरूरत हो, बाबा 24 घंटे उपलब्ध हैं, हर मोड़ में, हर युद्ध में, और सबके साथी हैं, वो सबके सेवक हैं, वो सदैव रहेंगे। मेरा ग्राम, मेरी जन्मभूमि, जय श्री राम। मेरी जन्मभूमि ग्राम मझगवा में है। मेरा नाम लोकेंद्र सिंह है। पिता का स्थान जालौन जिला माधोगढ़ तहसील हरौली है। मेरा भी पिता का भी यहाँ ममाना है मझगवा। मेरी अध्यापक रही माँ, पिता मिलिट्री में रहे। हम 3 भाई हैं तो तीनों भाई, 2 भाई, एक जन मिलिट्री में, एक ITBP भारत तिब्बत सीमा पुलिस में, अभी भी सब लोग तैनात। पिताजी तो पेंशन आकर के परमात्मा के घर बहुत चले गए और सबकी बड़ी सेवा भी करते रहे। उसी प्रकार बाबा भी सबकी सेवा करते हैं। आप सभी लोग बोले मझगवा वासी, बाबा चित्रकूट जी चलिए, हम लोग चल रहे हैं, 100, 200, 500 आदमी निकल गए हैं। बाबा जी साथ साथ सेवा करने के लिए चल पड़े। आप सबके दर्शन बदे थे। हाँ, और हनुमान जी महाराज के भी, राम भैया के भी, सीता माँ के भी, तो कल्लू भैया के पुराने मित्र हैं। आज के 20-25 वर्ष, 30 वर्ष पहले के, और ये बड़े सेवक हैं। कोई साधु संत दिख जाए या कोई बुजुर्ग लोग दिख जाए, झुक करके चलना है। ओम भोलेनाथ। बस बाबा सबको आशीर्वाद देते हुए, और सब एक दूसरे की रक्षा करिए, प्रेम से जीवन जीजिए और धर्म की रक्षा करिए। भक्त बनिए, क्षत्रिय बनिए। इसी हमीरपुर जिले के तो जितने भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे देश को आजाद कराने में, सब मलेटा, मझगवा और कुर्रा और खड़ा करो जिगनी, यही तो सब लोग वीर थे। कहीं बाहर को थोड़ा थे। देश को आजादी यही की स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने, ये धरती वीरों की है, ये कायरों की नहीं है। राजा इधर नहीं है कायर को काम, धरती वीरों की, वीरों की रे सतपुरुषों की। धर्म की रक्षा कौन करेगा? हिंदू ही करेगा। सनातन धर्म की रक्षा, सबकी रक्षा। बाबा को जितने टाइम सब माता पिता भाई याद करेंगे, बाबा वहीं हाजिर होंगे, सेवा में उपस्थित होंगे। अब बाबा अपनी वाणी को विराम देते हुए सब प्रणाम करते हुए जय श्री राम। बाबा को 10 मिनट और बैठ लेंगे, 2 मिनट, इसके बाद चित्रकूट निकलना है। राजा बाबू सब लोग माताओं पिताओं से, भाइयों से बाबा का प्रणाम और सबका साथ, सबको देखते हुए चले जाएंगे कि संसार को, है ना, और फिर लौट आएंगे जब भी इच्छा होगी। और सबको बाबा का प्रणाम। धर्म की रक्षा करिए, जहाँ भी जरूरत पड़े हिम्मत से अपना हिंदू धर्म निभाइए, सनातन धर्म निभाइए। हम आप हिंदू हैं और हिंदू ही रहेंगे। और सब ऊपर से तो सब हिंदू ही आते हैं, लेकिन नीचे बन जाते हैं कुछ और, तो उसका कोई भेदभाव नहीं बाबा की नजरों में। जाओ भैया को सबको बाबा का प्रणाम। आप बाबा जी को आज्ञा दें।
इसी क्रम में मैं अब आगे अपने पंकज को बुलाना चाहूँगा। चिरवा से आई हुई हमारे महंत जी, माननीय आप भी इस विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस में अपने कुछ बोल रखें। जय श्री राम। जय श्री राम। बोलिए वीर बजरंगबली की जय। देखो भक्तजनों से मेरा निवेदन है कि आप इस समय किस लिए संगठित हुए हैं उसका आप ध्यान दीजिए। बताया है कि शाबाश बहादुर खेत न छूटे शब्द तुम्हारा मारू है, कुमक मसाला सदगुरु रेले पीछे हटेता गाड़ू है, परे परवाना मोहन कर बाँचा माया लंडी हारी है, शाबाश बहादुर लड़ो लड़ाई अब की विजय तुम्हारी है। मैं इसी क्रम में सभी भक्तों से अनुरोध करूंगा कि मेरी स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण इतना ही आपके लिए जय श्री राम। अब मैं अपने मुख्य वक्ता माननीय राकेश जी भाई साहब को आमंत्रित करूंगा। नहीं को बात मुख्य वक्ता माननीय राकेश जी भाई साहब को आमंत्रित करूंगा कि विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस में हम लोगों बोल रहे को महाराज जी आपको जय श्री राम। नगर से आए हुए और जिला से आए हुए जो भी विश्व हिंदू परिषद के हमारे पदाधिकारी सदस्य, बजरंग दल के प्रभारी जी, मैं और ग्राम से जो आए हुए ग्रामीण हमारे भाई बंधु हैं, मैं सबको बार बार नमन वंदन प्रणाम जय श्री राम। आप लोगों को मालूम हो कि हमारे विश्व हिंदू परिषद की स्थापना जन्माष्टमी को 69 वर्ष होने को जा रहे हैं। 59 वर्ष 69। तो इसके लिए हमारे देश के क्रांतिकारियों ने अपने सनातन धर्म को बचाने के लिए जान दे दी, परिवार वर्ग पूरा खर्च कर दिया। इसमें हमारे मुख्य जिन्होंने स्थापना की ये द्वितीय रहे हैं सदाशिवकर, ये अपने पश्चिम बंगाल के थे। उन्होंने इसकी स्थापना की, अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। उस समय हम लोगों को ये अधिकार नहीं था कि हम आप ऐसे हिंदू लोग बैठ सकें या वार्ता कर सकें, इतना आतंक था अंग्रेज़ों का। उस समय उन्होंने संगठन की स्थापना की और उसके बाद इसको क्रियान्वित किया हमारे स्वामी चिदानंद जी ने और शिवराम शास्त्री जी ने इसको आगे बढ़ाया और देश के लिए लड़ाई की। उसके बाद हमारे श्री अशोक सिंघल जी आए, जिन्होंने राम जन्मभूमि के लिए और अपने हिंदुत्व के लिए लड़ाई लड़ी। देश पे दी है कुर्बानी जब वफा के यारों ने, और एक दो का नाम आया जान दी हजारों ने। जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारी रक्षा, हम ऐसे स्वतंत्र आप जो घूम रहे हैं ना, बोल नहीं सकते, उठ नहीं सकते। आप सीमा पे देखिए जवानों को, बर्फ में वो दब के मर जाते हैं हजारों। और यहाँ नेता जो हाईलाइट होते हैं, जो चमचागिरी करते हैं दूसरों की, ये बिगाड़ उनके नाम आ जाते हैं, उन पे माल्यार्पण होती है, उनकी जन्मतिथि मनाई जाती है। और जो आज हम विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं और मना रहे हैं, इसके लिए हम लोग जो सब इकट्ठे हुए हैं, हम लोग हिंदू हैं। अभी तो कुल एक झांकी है और मथुरा काशी बाकी है। अभी अपन को सिर्फ एक अशोक सिंघल जी की देन थी, जो विश्व हिंदू परिषद के द्वारा उन्होंने संगठित करके इस देश को संगठित किया। इस संघ की स्थापना की आरएसएस के कट्टरपंथी लोगों ने मिलकर के इसको आगे बढ़ाया। और जो आज हम बहुत ही जल्दी जनवरी में, जो रामलाला इतने सालों से तरपाल में बैठे थे, भव्य मंदिर बनने जा रहा है। ये सब
इसी विश्व हिंदू परिषद की देन है। भाई आप लोगों को सिर्फ इतना अवगत करा दें, ये जो लोग लगे हुए हैं, हम लोगों को कोई कहीं से कोई आय का नहीं है स्रोत कि हम लोग नेता बन गए हैं, हम लोग कोई हमको गाड़ी बंगला मिलेंगे, हम किसी पार्टी के नेता हैं। ये अपने सिर्फ सनातन की रक्षा करने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। वो आप लोगों को जागृत करने के लिए सब लोग आए हैं कि आप सनातन धर्म को माने, हिंदू हैं। हम उसका विरोध करते हैं जिसका खून पीला हो, बाकी सब हमारे भाई। जय श्री राम। बताइए किसी का रंग पीला हो। वहां से परमात्मा के यहाँ से भी महाराज जी ने बताया सब एक आए। यहाँ पे धर्म परिवर्तन और जात पात का भेद, अब अपन लोगों पे इतना अत्याचार हो रहा। भाई आगे आप देखिए ये भाईचारा, ये जो भाईचारा हम लोग कह रहे हिंदू मुस्लिम सब, तो अपन लोग भाई तो खत्म हो गया, चारा भर बचे हैं। आप लोगों ने सुना होगा अपने गांव में गणौसिया होता है, चारे को गणौसिया से कड़वी काटते हैं अपन, ऐसे काटे जा रहे हैं हम। आप अपनी गाय जो गांव में आता है, आप अभी पहले देखते रहे होंगे गांव की पूजा होती थी और आज भैंसों की पूजा हो रही है। गौ को सड़क पे छोड़ के लोग बाग मार देते हैं, करंट लगा देते हैं। तो जब तक धर्मो रक्षति रक्षता, ये हमारा सिद्धांत विश्व हिंदू परिषद का, और सठे साठ्यम सठा चरे, ये विश्व हिंदू परिषद का है कि अगर दुष्ट ने अगर दुष्टता की है तो उसके साथ सदाचार की बातें नहीं करनी है। वो लोग पूरी तैयारी में हैं। अगर अभी आपके 2024 में अटल जी नहीं आए होते तो 2047 में भी ये देश गुलाम होने जा रहा था। ये ऐसे जो महापुरुष आए हैं उन्हीं की देन है। तो आप लोग अपने संगठन को मजबूत करें, आप घर में गांव में, और हम अपने संगठन के सभी पदाधिकारियों से निवेदन, अभी मैंने उस मीटिंग में कहा, अभी राज में मीटिंग थी, अभी भी मैंने कहा, अभी महाराज जी ने भी कहा कि वही जो हमारे अभी खरे जी ने कहा कि अगर 5 उंगली हैं तो एक उंगली को तोड़ लेगा, आप लोगों को फोड़ कर। आपको अंग्रेजों ने देश गुलाम कैसे हुआ? वो आए यहाँ पे व्यापार करने के लिए, यहाँ राजसी राज करते थे। उनको खाने पीने और राजसी मौज करने से राजाओं को फुर्सत नहीं थी। उन्होंने क्या किया? आपको लोभ लालच दिया, आपके यहाँ उन्होंने कहा हमको व्यापार करना है, आपको फूट डाली। उन्होंने कहा इनके साथ में 4 लोग मिले हैं, 2 लोगों को मिला दिया पैसा लेके, और आपकी उन्होंने जड़ों को खोखला करना शुरू किया। नहीं तो आज महारानी लक्ष्मीबाई जो हमारे गद्दार राजा रहे, उन्होंने मरवा दिया सिंधिया जी ने। ये कांग्रेस की देन है। ये जो देश को गुलाम कराने में सबसे बड़ी कांग्रेस की देन है। मुलायम सिंह के राज में जब हम लोगों ने कार सेवा की, जेलों में हम लोग बंद थे, तब उन्होंने गोली चलवा दी घरों में घुस के। सरयू का जल लाल हो गया खून से, रंग से नहीं हुआ था। तो लोग भैया लोगों, आपन हिंदू हैं, हिंदू संगठित रहें और संगठन होकर चले, हिंदुत्व की आप कामना करें। हमारे ग्राम के ग्रामीण अध्यक्ष श्री खलक सिंह भैया जी हैं, वो आगे आपको इस चीज में बताएंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राम। इसी क्रम में अब मैं चाहूँगा कि आप बोलेंगे थोड़ा सा, आ जाओ। इसी क्रम में हमारे बीच में आपके बजरंग दल के प्रखंड संयोजक माननीय आकाश जी, जो हम लोगों को इस स्थापना दिवस के बारे में अवगत कराएंगे। माननीय आकाश जी, थोड़ा सा अव्यवस्था ना फैलाए भाई, पानी आपने वही भैया। हेलो, ये पानी आना थोड़ा बंद कर दो 10 मिनट के लिए भैया। 10 मिनट बस, केवल 10 मिनट। अभी हम नारा लगवाएंगे, खून नहीं वो पानी है, और जो देश के काम है उसकी बेकार जवानी।
आप लोग बैठे कैसे हिंदू हैं भाई? संगठन होके चले। अब आप सबके बीच में हमारे आकाश जी बजरंग दल के प्रखंड संयोजक। सभी को जय श्री राम। महाभारत तो आप सबने देखी होगी। जब हमारी एक माता का चीरहरण हो रहा था तो उसमें एक से एक महापुरुष बैठे थे, एक से एक बलशाली लोग बैठे थे, लेकिन वो सिर्फ इसलिए वो नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? आजकल स्थिति हमारी वही है कि अगर मतलब हमें क्या लेना देना, जो हो रहा है होने दो, तो उनको सब लोगों को उसका परिणाम भुगतना पड़ा। और एक स्त्री के अपमान पर हमारा इतिहास इतना ऐसा रहा है, हमारा धर्म इस प्रकार रहा कि एक स्त्री के अपमान पर पूरी की पूरी महाभारत हो जाती थी। और मैं आज की स्थिति बता रहा हूँ। हम तो छोटे थे, आप ही का टाइम होगा आप लोगों, हमारे कश्मीर के हिंदुओं के साथ नरसंहार। अपने कश्मीर के हिंदुओं के पास क्या नहीं था? हर चीज़ थी। कश्मीर में हिंदुओं के पास ही हर चीज़ थी। वही वहाँ के जमींदार थे, बाग बगीचे थे, बड़े बड़े मकान थे, हर चीज़ थी। वो लोग सिर्फ हमारे यहाँ काम किया करते थे। लेकिन क्या है, उन्होंने एक ही दिन में हमसे हर चीज़ छीन ली। एक ही दिन में हर चीज़ छीन ली। और मस्जिदों से सीधा प्रसारण किया गया कि आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो कश्मीर छोड़ के चले जाएं। और एक चीज़ और कही गई कि अपनी माताओं को बहनों को हमारे बीच में छोड़ जाएं। किसके लिए? हमारी माताओं बहनों के साथ वहाँ रेप हुआ, बलात्कार हुआ, ये सब हमारी आंखों के सामने। और आज हम ऐसे समाज में जी रहे क्योंकि किसी को धर्म से मतलब ही नहीं है भाई। पहले हमारा इतिहास देखा जाए तो एक स्त्री के साथ अगर कोई अपमानजनक चीज़ होती थी तो इतना बड़ा महाभारत युद्ध हो जाता था। आज हमारी हजारों माता बहनों के साथ कश्मीर में नरसंहार हुआ, कोई आवाज़ नहीं उठी, किसी ने कुछ नहीं किया। तो हमारा समाज क्या है कि आजकल सो गया है। क्योंकि अगर हमारी कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर हम सो जाते हैं तो कोई हमें मतलब ही नहीं रहता है। अगर हम उस चीज़ में जागरूक रहेंगे तो हम उस पर एक्शन लेंगे तो दुश्मन भी हमसे घबराएगा कि ऐसा करेंगे तो ये एक्शन लेंगे। अगर हमें कोई मतलब ही नहीं है तो आज स्थिति जो कश्मीर में जो हो चुका है, आज वो स्थिति बंगाल में है, आज वो स्थिति केरला में खड़ी हो रही है। और मैं अपनी यूपी की बता रहा, वो अगर इस समय ऐसी सरकार न होती, इस तरह की कड़ाई न होती, ऐसी घटनाएं अपन को यूपी में भी देखने को मिलती। ये चीज़ हकीकत है। और अभी आप इतने लोग बैठे हैं, अभी मूवी आई थी द कश्मीर फाइल्स। आप में से कितने लोगों ने वो मूवी देखी? शायद 2-4 लोगों छोड़े किसी ने नहीं देखी होगी। द केरला स्टोरी मूवी आई थी, वो किसी ने देखी, वो किसी शायद 1-2 लोग छोड़े किसी ने नहीं देखी होगी। वो हमारी सच्चाई है जो हुआ केरला में। हमारी 30,000 हिंदू लड़कियों को मुस्लिम लड़कों द्वारा प्यार के जाल में फंसा के फिर उनका धन परिवर्तन करा के उन्हें इराक सीरिया भेजा गया। इराक सीरिया में जो आतंकवादी है, ISIS संगठन है आतंकवादी, उसने वो वहाँ लड़कियों को वहाँ भेजा जाता, फिर उन्हें देह व्यापार में इन्वॉल्व किया जाता है। फिर उनसे जो बच्चे पैदा होते थे उन्हें फिर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त किया जाता है। फिर हम तुम लोगों को मारने के लिए भेजा जाता है। तो हम अपने जो अभी समाज जागरूक हो रहा है, मूवी बन रही है सब, हमें अपनी मूवी देखने का भी टाइम नहीं है। और मेरी आपसे यही विनती है कि जो ये 2 मूवी हैं, द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी, से आप अवश्य देखें। अगर आप इन मूवियों को देखेंगे तो आप खुद विचार करेंगे, हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो आपको खुद पता चल जाएगा कि कश्मीर में क्या हो रहा है और क्या हुआ है, और केरला में क्या हुआ था और क्या हो रहा है। और जब आप कश्मीर फाइल्स मूवी देखेंगे तो मूवी देख के ही आपको रोना आ जाएगा। आप जब जिनके साथ ये चीज़ बीती होगी तो बताइए आप कितनी बुरी हालत होगी, क्या कैसी स्थिति रही होगी। मूवी देख के मुझे रोना आ गया था। तो आप जब इन चीज़ों को देखेंगे तो आपको खुद अपने आप में विचार आएंगे, आप खुद सोचेंगे, हमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर आप आगे जागरूक होंगे। आप भी देखिए, अपने बच्चों को भी दिखाइए। हमें ऐसी घटनाओं को हम देख के मैं आपको अपना बता दूं, इस एज में लड़के खेलते हैं, कहीं कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं, मतलब उसे
आज की स्थिति बता रहा हूँ, ज़्यादा धर्म से मतलब नहीं रहता है। मैं यही सब चीज़ें देख के, यही सब चीज़ें जब रोज़ देखता हूँ, न्यूज़ में सुनता हूँ, तो मैं विश्व हिंदू परिषद को अपना पूरा जीवन समर्पित कर चुका हूँ। मैं इसलिए अपना पूर्ण काल निकल रहा हूँ कि मैं लोगों को, हिंदुओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर सकूँ। क्योंकि जब मेरी माता बहनों के साथ गलत होता है तो मुझे बहुत कष्ट होता है और रोना आता है। इसी के साथ सभी को जय श्री राम। भैया ने ये कहा, मैं भैया से निवेदन करता हूँ कि गांव में बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को और युवाओं को इकट्ठा करके मूवी दिखाएं और इनको जागृत करें। अगर इतना करो, जो भी खर्चा आएगा मैं दूंगा। ये भाई साहब ने जो बात कही है, ये बात मैंने बहुत पहले सोच ली थी। वो मैं थोड़े दिन बाद जब मेरे पास थोड़ी चीज़ें मैं सब व्यवस्थित कर लेता, सब प्राप्त कर लेता, तो मेरा भाई साहब मेरी ये पूरी प्लानिंग थी कि मैं गांव-गांव जाके ये मूवी दिखाऊंगा। दोनों मूवी आप दिखाएंगे प्रोग्राम। ठीक ठीक, जय श्री राम। जैसा कि आकाश जी के बारे में आप लोग जानते होंगे कि ये पूर्ण कालिक हमारे बीच में निकल चुके हैं और कई ग्रामों में और नगर बस्तियों में प्रवास भी कर चुके हैं। अभी 7 दिन के लिए अयोध्या भी गए हुए थे। 7 दिवसीय कार्यक्रम का अयोध्या में भी लगा हुआ था, जहाँ इन्होंने बैठकें अटेंड की, वहाँ के गाँव में घूम के भी आए हैं। वही चीज़ें आप लोगों के बीच में बता रहे हैं और यहाँ भी अपने क्षेत्र में भी आप लोगों के बीच में निकल के आएंगे, आप लोगों को जागृत करेंगे। इसी क्रम में मैं अब चाहूँगा कि हमारे बीच में एक युवा साथी हमारे हैं शिवम जी। शिवम जी से आग्रह करूँगा कि वो भी अपने कुछ वचन हम लोगों के बीच में रखें। अखंड भारत की संकल्पना लेकर भगवान श्री राम जी के चरणों में नमन करते हुए विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस और बजरंग दल से आए हुए कार्यकर्ता एवं मेरे पूजनीय पिताश्री और मेरे गांव में उपस्थित सभी बड़े बुजुर्ग एवं मेरे छोटे बड़े भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जैसे कि सनातन सज्जनों, आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में एक नारा बहुत ही ज़्यादा प्रचलित होता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई, बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है और शायद इसको आगे भी बहुत सारे लोग लेकर भी जाएंगे, बहुत आगे भी जाएगा। लेकिन कभी यह नारा हमारे देश पर क्यों नहीं सुनाया गया कि क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण सब भाई भाई हैं? ऐसा क्यों नहीं कहा गया? इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं उन नेताओं को देना चाहता हूं जो कि हमारे दलित समाज के बीच में आकर उनको भड़काने का काम करते हैं। आप सबको ये सोचना होगा कि दलित होने से पहले हम हिंदू हैं और कट्टर हिंदू हैं। अगर शायद हमारी माता बहनों के साथ कोई भी अत्याचार होता है तो हमें दलित बोला जाता है। हम नेताओं के बीच में नेता हमें बोलते हैं कि ये दलित की लड़की है, ये दलित का लड़का है, और आगे हमारे जैसे चंद्रशेखर भैया को सब कोई जानता होगा, दलित के महान वो विद्वान बोला जाता है, उनको रक्षा बोला जाता है। तो जब हमारे साथ दिल्ली में, मैं वहीं पर था शाहबाद डेयरी में, जब ये कांड हुआ साक्षी के साथ, तो चंद्रशेखर जी वहाँ क्यों नहीं गए? वहाँ जाने के लिए हमारे आरएसएस, हमारी बजरंग दल और हमारे बीएचपी के ही साथी क्यों गए? क्यों उन्होंने उनको न्याय दिलवाया? चंद्रशेखर भैया क्यों नहीं वहाँ पहुँचे? हमारे साथ जो आज हो रहा है वो गलती हमारी है, वो हमारी गलती है। इसमें अगर शायद हम आजकल चल क्या रहा है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में, जब भी इंटरनेट खोलता हूँ, इंस्टाग्राम खोलता हूँ, फेसबुक खोलता हूँ, यूट्यूब खोलता हूँ, तो उसमें एक कम्युनिटी बन गई है अलग से, दलित समाज, जिसको हिंदू धर्म से एकदम अलग करके रखा गया है। मैं भी एक दलित हूँ, तो इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूँ और मैं अच्छे से उसको एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ आप सबके सामने। तो अभी हमें ज़रूरत है एक होने की और सबको बताने की हम हिंदू हैं। अगर आपके सामने कोई भी नेता आता है, आपसे बोलता है कि आप दलित हैं, आपके साथ अत्याचार हुआ है, तो सबसे पहले आप उनसे ये पूछिए कि कौन सी दलित? वो दलित जो हिंदुओं में होते हैं या वो दलित जो मुसलमानों में होते हैं? लेकिन मैं ठोक के कहता हूँ आज कि मैं हिंदू हूँ और कट्टर सनातनी हूँ, और उसके लिए मैं ये भी बोलता हूँ आप सभी से कि आपको भी कट्टर हिंदू बनना चाहिए और अपनी माँ बहनों का सम्मान करना चाहिए। भारत माता की। और इसी के साथ आज हो क्या रहा है? आज हमारे साथ तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है।
आज हमें दलित अलग कर दिया जा रहा है और ब्राह्मण अलग कर दिया जा रहा है। तो इसके लिए मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जैसे कि हम इसी से यहाँ पे जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सभी दलित हैं, सभी क्षत्रिय हैं, सभी वैश्य हैं और सभी ब्राह्मण हैं। जब बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो माता पिता उसको पढ़ाते हैं, उसको चलना सिखाते हैं। तो जब पढ़ाते हैं उसको तो वो ब्राह्मण बन जाते हैं माता पिता। और जब उसी बच्चे के लिए माता पिता कमाने जाते हैं और बाहर से धन लेकर आते हैं तो वो उसके लिए वैश्य बन जाते हैं। और वही माता पिता जब अपनी पुत्री की रक्षा करते हैं तो वो उसके लिए क्षत्रिय बन जाते हैं। और जब वही माता पिता जब अपने बच्चों की सफाई करते हैं, उनको नहलाते धुलाते हैं और अपने घर की सफाई करते हैं तो सज्जनों वो वहाँ पे शूद्र बन जाते हैं। तो बताइए अब कैसे, क्या हम दलित हैं? हिंदू है। हम सभी हिंदू हैं, सभी हिंदू हैं। और जो हमारे हिंदू है, दलित समाज हिंदू सनातन धर्म का गौरव है, ना कि उसकी बेइज्जती। ये चीज आपको समझना चाहिए। और आज मैं यही समझाने के लिए मेरे पूज्य पिताश्री, जब मैंने उनसे बोला कि मैं भी कुछ बोलना चाहूँगा तो मेरे पिताश्री भी समझते हैं कि तू बहुत ज़्यादा कट्टरवादी बोलता है। तो मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा, आप मेरे से बड़े बुजुर्ग हैं, तो मैं बोलना चाहूँगा अगर मेरी वाणी से अगर आपके दिल में कोई घात पहुँचा हो तो आप मुझे कह सकते हैं, लेकिन मैं ऐसा ही हूँ और मैं आगे भी ऐसा ही मनकर रहूँगा। मैं कट्टर सनातनी हूँ और मैं चाहता हूँ कि हर दलित इंसान और वो हर एक दलित लड़का, हर एक वो दलित इंसान को हिंदू बनना चाहिए, ना कि दलित। कोई दलित नहीं है, यहाँ सभी दलित हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता चुका है। आज जैसे मुसलमानों में भी दलित पाया जाता है, लेकिन कभी भी ये नहीं उनसे बोला जाता कि आपके दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। पासमानदा मुसलमानों को सब कोई शायद यहाँ पे कोई ना जानता हो। पासमानदा मुसलमान वो जाति होती है मुसलमानों की जो कि झाड़ू लगाती है, जो गूदड़ बीनती है। कभी भी बड़ी मुसलमानों की जाति वाले उनको सही से पढ़ने भी नहीं देते और धर्म के नाम पर उनको AK-47 पकड़ा दी जाती है और उनको इसे यहाँ पे मरने के लिए खड़ा कर दिया जाता है। तो क्या सज्जनों, जब भी आपसे कोई पूछे कि आप दलित हैं, कभी भी आपसे कोई बोले कि आप दलित हैं, तो उनसे बोलिए कि दलित तो मुसलमानों में भी होते हैं, उनकी पहले चिंता करिए। यहाँ पे जो भी यहाँ पे ज्ञानी पुरुष है, जो भी यहाँ पे पढ़ा लिखा पुरुष है, वो दलित नहीं, वो ब्राह्मण है। जो अपने बच्चों के लिए कमाता है वो वैश्य है, और जो अपने घर की देख रेख करता है, जो अपने घर की सफाई करता है, वो शूद्र है, और जो अपने घर की रक्षा करता है वो क्षत्रिय है। ऐसे ही जैसे कि हमारे भैया ने बताया कि आजकल चल क्या रहा है, आजकल यही चल रहा है कि हमारी माता बहनों को पहले मुस्लिम हो या फिर कोई ईसाई धर्म का हो, पहले उनको प्रेम जाल में फंसा लिया जाता है और फिर फंसाने के बाद उनसे ऐसा दिखावा करा जाता है जैसे कि वो उनसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हो, उनसे बहुत हद से ज़्यादा, उनके लिए वो जी सकते हैं, मर सकते हैं। जब ऐसे ही हमारी बहनें बहक जाती हैं और मुसलमानों की तरफ चली जाती हैं तो फिर उनके साथ प्यार शादी का ढोंगा, वो झूठ ढोंग रचाकर उनको सीरिया भेज दिया जाता है, उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है और फिर उनसे निकली हुई संतानें ही आतंकवादी बनकर हमारे ऊपर आक्रमण करती हैं। तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सबसे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि गलती आतंकवादियों की नहीं, गलती आप सभी लोगों की है। अगर शायद आप अपनी छोटी सी बच्चियों को या अपने पुत्रों को अपने धर्म का ज्ञान देते या उन्हें गीता या महाभारत या फिर इतने सारे हमारे ग्रंथ वो पढ़ाते तो आज ऐसा नहीं हो सकता था कि हमारी बहनें किसी पराये धर्म से लव जिहाद के चक्कर में फंस जाती या फिर इस लव जिहाद के चक्कर में बलि चढ़ जाती। कभी नहीं ऐसा होता। ऐसे ही एक घटना मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। नुपुर शर्मा को यहाँ कौन कौन जानता है? नुपुर शर्मा को शायद ही कोई जानते हो यहाँ पे, जिन्होंने हिंदू धर्म के ऊपर आवाज उठाई। उन्होंने मुसलमानों से सज्जनों केवल इतना ही पूछा था कि मोहम्मद साहब जो उनके खुदा होते हैं मुसलमानों के, मोहम्मद साहब के ने जो शादी करी वो 6 साल की लड़की से शादी करी और 9 साल की उम्र में उससे बलात्कार क्यों कर दिया? हमारे देश में सबको बोलने का अधिकार है, सबको सवाल पूछने का अधिकार है, तो क्या हिंदू को सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है। जब उसने ये पूछा तो 57 कंट्रियां हैं मुसलमान की पूरे संसार में,
57 कंट्रियां नुपुर शर्मा को मारने के लिए तैयार हो गई। और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद नुपुर शर्मा का बलात्कार करने के लिए सरेआम धमकी देने लगा कि जो इसका बलात्कार करेगा उसे 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये सब क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? और आज तक ना उसका किसी ने विरोध किया ना कुछ किया। और जब नुपुर शर्मा के सपोर्ट में सज्जनों एक युवक आया जिसका नाम था कन्हैया लाल, तो उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसको वो एक दर्जी था कन्हैया लाल, वो दर्जी अपने कपड़े सिलकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसका दर्जी के उसके दुकान में जाकर उसके तेज हथियारों से काटकर उसकी हत्या कर दी गई। ठीक है, ऐसी घटना एक और अभी 4-5 दिन पहले हुई। काटने वाले कौन थे? काटने वाले जो जानकारी तो हो, काटने वाले मुसलमान ही थे। क्यों? क्योंकि उसने नुपुर शर्मा का सपोर्ट किया था, नुपुर शर्मा के समर्थन में खड़ा हुआ था। ऐसी ही एक और घटना हमारे सामने आई है जो 4-5 दिन पहले है। उदयनिधि स्टालिन, कौन कौन जानता है उदयनिधि स्टालिन को? उदयनिधि स्टालिन जो कि शायद केरला या कर्नाटक वहाँ से कोई नेता है, तमिलनाडु से कोई नेता है। वो सरेआम सज्जनों बोलता है कि हिंदू धर्म को समाप्त कर देना चाहिए। सरेआम बोलता है कि हिंदू धर्म को समाप्त कर देना चाहिए, जेनोसाइड सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए पूरी तरीके से। और आज क्या हो रहा है? आज कोई स्टालिन को जानता ही नहीं। जिसने कन्हैया लाल को मारा था वो रिक्शा चालक थे, वो एक मजदूर था। उसे पता था कि हमारे धर्म के बारे में नुपुर शर्मा ने क्या क्या बोला है, लेकिन आज आपको पता नहीं है कि उदयनिधि स्टालिन ने हमारे धर्म के बारे में क्या क्या बोला। क्यों पता नहीं है हमें? हमें पता रखना चाहिए। क्या हमारे पास इतनी हिम्मत नहीं? क्या हम भूल गए छत्रपति शिवाजी को? क्या हम भूल गए महाराणा प्रताप को? क्या हम भूल गए हमारे इतने वीर सपूतों को जो अपने धर्म के लिए लड़ते लड़ते मर गए? क्या उन्होंने इसी दिन के लिए हमें पैदा किया, इसी दिन के लिए हमें यहाँ पे जिंदा रखा, हमें हिंदू बनाए रखा कि कोई भी हमारे धर्म को गाली देगा और हमें पता भी नहीं होगा कि किसने हमारे धर्म को गाली दी? क्यों हम शांत हैं? क्या कोई भगवा झंडा उदयनिधि स्टालिन की सीने में नहीं गाड़ सकता? सज्जनों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि काश से कोई भी हिंदू धर्म के खिलाफ बोलेगा, आपके गांव में हो या कहीं पे भी हो, सबसे पहले उसका समर्थन नहीं करना है। क्योंकि आजकल चल क्या रहा है हमारे दलितों में, होता क्या है, आप मेरे को बाद में कुछ बोल ले, लेकिन मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा क्योंकि जो सच्चाई है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। जो आजकल हो क्या रहा है, भीम साहब के नाम पे आजकल हमें हिंदू धर्म से अलग किया जा रहा है। हमें बताया जा रहा है कि भीम साहब जो बाबा भीमराव अंबेडकर थे, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे विद्वान थे, हमारी कम्युनिटी को उन्होंने कहाँ से कहाँ पहुँचाया। आप खुद सोचिए, उनके साथ इतना अत्याचार अगर हुआ होता सज्जनों, तो क्या उनके पास 35 डिग्रियाँ होती? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि अगर भीमराव अंबेडकर के साथ इतना अत्याचार हुआ होता तो क्या कोई एक क्षत्रिय उनको स्कॉलरशिप देकर इंग्लैंड की सबसे महान यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में 3 PhD की डिग्री करवाता? मैं आपसे पूछता हूँ, उनको पढ़ाने वाला कौन था? ब्राह्मण। फिर हम किस ब्राह्मण को गाली देते हैं? उस ब्राह्मण को गाली देते हैं कि चंद्रशेखर आजाद, पंडित चंद्रशेखर आजाद को गाली देते हैं। क्या हम उस ब्राह्मण को गाली देते हैं जिन्होंने भीमराव साहब अंबेडकर जी को पढ़ाया? या फिर हम उस ब्राह्मण को गाली देते हैं जो हमारे हिंदू धर्म के लिए ज्योतिबा राव फुले और सावित्रीबाई फुले, जो हमारे हिंदू समाज में जो हम गौरव है, ऐसी समाज को उठाने के लिए जिंदगी भर काम करते रहे, किस हिंदू को, किस ब्राह्मण को गाली देते हैं हम? क्या अधिकार बनता है? आज आप बताइए कि आपने अपने देश के लिए क्या किया कुछ? तो फिर आप कौन होते हैं ऐसे समाज को, हिंदू को गाली देने वाले? और आप कौन होते हैं हिंदू के भगवान देवी देवताओं को गाली देने वाले? हमें एक होना ही पड़ेगा। और मैं यहाँ पे बोलने का मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरा एक ही उद्देश्य है साथियों बोलने का, कि हमें सबको एक साथ होना ही पड़ेगा। क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे दलित हो, हम सभी पहले सनातनी हैं।
कोई परिचय पूछता है कि आप कौन हैं, तो सबसे पहले आपका परिचय होना चाहिए सनातनी। मैं कट्टर सनातनी हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ, क्योंकि कंधों से ऊंची छाती नहीं होती और धर्म से ऊंची कोई जाति नहीं होती। अगर दिया बुझ गया तो बाकी का क्या करोगे? अगर धर्म ही नहीं रहा तो जाति का क्या करोगे? बहुत बढ़िया बेटा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय सनातन धर्म की जय। एक मिनट शुक्रिया, आप बोलो भाई। अब मैं कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए अपने प्रखंड अध्यक्ष माननीय खलक सिंह भाई साहब से अनुरोध करूंगा कि हम हमारे पास बीच में आए और स्थापना दिवस के बारे में हम लोगों को कुछ बताएं। सर को आओ खिड़की के पास खड़े हो जाओ। क्या नाम बेटा तेरा? गाँव से आए हुए सबसे सादर प्रणाम करता हूँ। बात ये है कि शहरों का नाम जैसे मुरादाबाद है, फैजाबाद है, कि क्यों पड़ा? फिरोजाबाद में कौन है, फिर मुरादाबाद में कौन है, इलाहाबाद में नहाया कौन है? ऐसे तो मैं नाम गिनवाऊँ, बहुत सारे नाम हैं। तो इनके पीछे का मंशा है कि वही लोग हैं जिन्होंने आपकी सनातन की संस्कृति को नष्ट किया, मंदिरों को तोड़ा है, मूर्तियों को खंडित किया है और तलवारों की नोक पर हिंदुओं का इस्लाम में धर्म परिवर्तन करवाया। तो ऐसे लोगों का नाम शहरों में रखे हुए हैं, क्यों ना भाई उनको ये नाम रखकर कि हम याद करें। तो योगी जी की कार्यप्रणाली को देखते हुए हमें एक वास्तव फिल्म का सीन याद आ रहा है, जिसमें कि संजय दत्त गैंगस्टर की भूमिका निभा रहा है, दीपक तिजोरी पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहा है। तो जी जबकि दोनों बचपन के मित्र हैं, तो मित्र होते हुए दीपक तिजोरी जो अधिकारी है पुलिस का बड़ा, वो उसको समझाता है कि भाई ऐसा है कि हम बचपन के मित्र हैं, तो तुम ये राह छोड़ दो, नहीं तो किसी दिन पुलिस तुमको पकड़ के जेल ले जाएगी या नहीं तुम्हारा इनकाउंटर कर देगी। तो संजय दत्त क्या बोलता है ये तुम्हारी पुलिस, मुझे पकड़ेगा कौन? जो तुम्हारी पुलिस पकड़ेगी मुझे, जो रात दिन मेरे चक्कर काटती है और कुत्तों की तरह जो हिलाती है मेरे आगे। तो वो सब दीपक तिजोरी उसको एक सुंदर सा शब्द समझा के कहता है, बोले ऐसा है भाई कि अभी तुम्हारे ऊपर कुछ भ्रष्ट नेताओं के या मान लो निकम्मे नेताओं के तुम्हारे ऊपर हाथ है, सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं उनका तुम्हारे ऊपर संरक्षण है। तो अभी तो तुम्हारा कुछ नहीं है, जब कोई ईमानदार व्यक्ति अगर सत्ता में बैठ गया फिर तुम्हारा क्या हाल होगा? फिर वही निकम्मी पुलिस और भ्रष्ट पुलिस तुमको पकड़ के जेल में डालेगी और तुम्हारा इनकाउंटर करेगी। इसके बाद उसकी कुछ समझ में नहीं आता, कहता नहीं ठीक है। तो इसके बाद जब योगी जी सत्ता संभालते हैं, इसके बाद देखो क्या हाल होता है उनका। अतीक अहमद जैसे जिन्होंने अतीक अहमद ने जो 25-25 पुलिस वालों को अपने कमरे बंद करके ताला लगा दिया था, आज उसका क्या हालत है, जेलों में पड़ा कई सालों से। और ये मुख्तार अंसारी जिसने कि कोतवाली में भी ताला डलवा दिया था, ये वही नेता हैं। आज देखो उनकी अरबों खरबों की संपत्ति नष्ट कर दी योगी सरकार ने। और ये नसीमुद्दीन सिद्दीकी जैसे कई नेता जितने भी गैंगस्टर हैं योगी सरकार में लगभग सब या तो सरेंडर हो चुके हैं या जेलों में डली हैं
ये अब छुपे हुए हैं। तो चुनाव का भाई बिगुल बच चुका है। तो ये आप तो खुद इतने समझदार हो कि सत्ता ईमानदार के हाथ में देनी है कि बदमाशों के हाथ में, क्योंकि ईमानदार के हाथ में सत्ता रहेगी तो सब ठीक ठाक रहेगा, सब संतुष्ट रहेंगे, सब और समाज को उत्थान भी होगा। और कहूँ भ्रष्ट नेताओं के हाथ में पहुंच जाएगी तो आप तो समझते ही हो कि क्या होगा। इसके पहले भी घटनाएं आप कई सुन चुके होंगे या देख चुके होंगे। तो हमारा तो यही कहना है, ज़्यादा वक्त न लेते हुए इतना ही कहेंगे कि भाई आप सब लोग सब समझदार हो, तो सत्ता जिसके हाथ में देनी है वोट आपको करना है। तो ऐसे हाथ में सत्ता जाए कि ताकि पूरा समाज खुशहाली रहे और समाज उत्थान की ओर जाए। आज देख रहे हो कि मोदी की वजह से दुनिया में डंका बज रहा है, हर जगह बाहर हो रही है। तो ये आपको निर्णय लेना है कि भाई हमको सत्ता में किसको बैठाना है, किसको नहीं बैठाना है। जय श्री राम की। जैसे कि कार्यक्रम को समापन की ओर माननीय प्रखंड अध्यक्ष जी खलक सिंह भाई साहब ने समापन किया है कार्यक्रम का। मैं आप लोगों को एक चीज़ अवगत कराना चाहता हूँ कि विश्व हिंदू परिषद का स्थापना दिवस स्थापना सन 1964 में हुई थी। जो हमारे संघ चालक थे माननीय गुरु जी, उन्होंने की थी। तो जिस विषय पे शायद भाई साहब ने बताया है, आपने बताया, बाकी किसी को नहीं चाहता। पानी बरस रहा भैया। अतः इसी के साथ समापन किया जाता है। जलपान की व्यवस्था